नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। आज हम मेंसुरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। मेंसुरेशन में मैं ऑलरेडी कई सारे आपको फिगर्स पढ़ा चुका हूँ। 3D भी हम स्टार्ट कर चुके थे और 3D में हम क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर। आई नो अभी दिमाग आप लोगों का बिल्कुल सेंटर में नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, बट इस चीज़ को कंट्रोल करो और पढ़ाई पे भी फोकस करो। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर सब बेकार है। राइट। और मैंने कल भी आपको बोला था कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो दिसंबर के अकॉर्डिंग करो कि दिसंबर तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। एग्ज़ाम में दिसंबर में होगा तो बढ़िया है, बढ़िया है। मार्च में होगा तो और बढ़िया है। ठीक है, चलो अब इस चीज़ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, सिलेंडर पढ़ते हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये हमारा यूपी पीसीएस का एक जो बैच था, फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब ये हम लोग सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। राइट, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। मैथ की, ओनली मैथ की फीस ये है। ओनली रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग कंबाइन बैच की फीस 4999 है। और पूरे बैच की, सी सेट की पूरे बैच की जो फीस है वो 5999 है। ठीक है, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी आपको इस पूरे बैच में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और इस तरह के नोट्स अगर आप नोट से पढ़ सकते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो तो आप ये व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। देखो, सिलेंडर को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपको मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आप आराम से सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं किसी भी पीसीएस में, यूपी पीसीएस हो या कोई छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, वो सब कवर करेंगे। एंड यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेसिक्स। अब जिन बच्चों को बेसिक्स आते हैं वो आगे बढ़कर क्वेश्चंस देख सकते हैं और सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखो, सबसे पहले बेसिक ये होता है कि वॉल्यूम। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, जितनी भी 3D फिगर्स होती हैं उनके वॉल्यूम के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एंड दूसरा फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब कंफ्यूजन ये है सर हमें कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना है। तो देखो, ये वाला जो पहला वाला फॉर्मूला है ये उन फिगर्स में, ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ये उन फिगर्स में अप्लाई होता है जिनका बेस और टॉप सरफेस सेम होता है। जैसे आप सिलेंडर में देखोगे, यहाँ बॉटम में बेस पर क्या है, एक सर्कल है, और टॉप पर भी क्या है, एक सर्कल है। दोनों की रेडियस भी सेम है। तो मैंने क्या देखा है कि सिलेंडर के अंदर बेस वाला मतलब बॉटम वाला सरफेस और टॉप वाला सरफेस दोनों सेम है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट। तो हमने क्यूब क्यूबॉइड में भी देखा था कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर भी बेस और जो टॉप सरफेस होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब बात आती है सर ये वाला फॉर्मूला फिर कहाँ यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज होता है कॉन के अंदर, पिरामिड के अंदर, ऐसी फिगर्स में। क्योंकि अगर कॉन अगर तुम बनाओगी तो कॉन ऐसा बनता है। अब कॉन में क्या हुआ है कि यहाँ ये बेस क्या है, बेस सर्कल है, और ये क्या है, ये एक पॉइंट है। तो हमने क्या देखा कि बेस और टॉप डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हटाता हूँ और जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उस फॉर्मूले पे हम बात करते हैं। चलिए अब देखो, आगे इस फिगर से और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो वॉल्यूम यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, बेस पर क्या है, बेस पर ऐसा सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट हो जाएगी h। ठीक है, हाइट हमने h लेट करी है। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी होती है? दूसरी चीज़ निकालनी होती है लेटरल सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों तरफ का जो सरफेस है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं समझा भी देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो, समझना कि ये मेरे हाथ में सिलेंडर है, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक सिलेंडर है ये। ठीक है, अब इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर को भी अगर आप देखोगे, तो इस फिगर से भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये मैंने एक शीट ली है, ये वाली, ये जो आपको शीट है, ये मैंने एक शीट ली है, इस शीट को मैंने घुमा दिया है और इस शीट का जो एरिया है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया में जो ये टॉप वाला सरफेस है और जो ये बॉटम वाला सरफेस है, इनका एरिया इंक्लूड नहीं होता, इनका एरिया नहीं आता है। ठीक है, तो ये शीट के एरिया हो या किसी भी सिलेंडर के चारों तरफ की जो शीट है उसका एरिया को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे क्योंकि कर्व रहता है इसमें। ठीक है, क्योंकि कर्व है तो इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया ही बोलेंगे। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल मत बोलो इसको। अब ये क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू होता है हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस पर क्या है, बेस पर है सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, सर्कल का पेरीमीटर होता है सर 2πr होता है। तो ये हो जाएगा 2πr और हाइट तो h है ही, तो इंटू h आ जाएगा। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग सरफेस, जो रिमेनिंग सरफेस बच गए हैं उनका एरिया और ऐड कर देंगे हम लोग। तो कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास 2πrh आया है। रिमेनिंग सरफेस कौन कौन से बचे थे, रिमेनिंग सरफेस बचे थे सर ये टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम में दोनों पर क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना है, πr² और πr² को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2πr² आ जाएगा। तो रिमेनिंग सरफेस बचे थे हमारे पास 2πr²। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, हम कॉमन देखेंगे सर 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा h प्लस r। तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो मैंने अभी तुम्हें 2-3 फॉर्मूले बता दिए, एक वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास 2πrh, टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास 2πrh प्लस r। बस यही अभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बेसिक से मैंने आपको बता दिए कि फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बस। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा दोगे तुम लोग। देखो पहला क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया गया है हमारे पास 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दे रखा है भाई, वॉल्यूम हमें दे रखा है 924 मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ डायामीटर एंड हाइट, डायामीटर और हाइट का रेशियो में निकालना है। तो रेशियो निकालने का मतलब डिवाइड कर देना होता है, ये तो हमने सीखा है कि जब भी रेशियो पूछ रहा है मतलब डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी तो सीखा हमने, कितना था बताओ, आप बोलोगे सर 2πrh। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, πr²h इक्वल टू कितना आएगा, 264 अपॉन में 924 आ जाएगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि केवल r ही बचा है और सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, तो अब इसको किस चीज से काटोगे, देखो 4 से काटा 6 और 6 है ना, 4 से काटा कितना गया 2 और 12 3 और 1, फिर इससे कटेगा 11, 11 से गया 6 बार और 11 से कितनी बार चला गया, 11 से चला जाएगा सर ये 2 बार और 1 बार, फिर 3 से गया 2 बार, 3 से गया 7 बार और यहाँ 2 से ये 2 कट गया
तो आर कितना आ गया, आर आ गया सर हमारे पास 7। तो हम बोल सकते हैं आर की वैल्यू तो आ गई 7। तो हमें निकालना था डायामीटर और हाइट, इसका रेशो। तो अगर आर 7 है तो डायामीटर इसका डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 14। तो डायामीटर तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालनी है हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, हाइट निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूले में या तो कर्व सरफेस एरिया उठा लो या वॉल्यूम उठा लो, उसमें आर की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर मान लो मैं कर्व सरफेस एरिया ही लेता हूं, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 2πr/h इक्वल टू में दे रखा है 264। ठीक है, पाई की वैल्यू भी हम यहाँ रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है सर हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू आई है 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 गुना 22 कितना बच गया 44। 44 से कितनी बार चला गया ये 6 बार। तो h की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे 7:3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो और बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा था द रेडियस ऑफ सिलेंडर is increased by 50% and height is reduced by 50%. What will be the change in its volume? तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। यहां हम लिख रहे हैं इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था इनिशियल, और यहां मैं लिख रहा हूं न्यू। तो इनिशियल के लिए हम यूज करेंगे आई, न्यू के लिए हम यूज करेंगे एन, और यहां हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहां मैं इनके साथ आई और लगा रहा हूं। आई क्यों लगाया मैंने, इनिशियल रेडियस है, इनिशियल हाइट है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की हाइट और स्टार्टिंग की रेडियस है। न्यू जो वॉल्यूम होगा उसमें आएगा पाई आर स्क्वायर एन, मैंने लिखा नया रेडियस, और यहां एच एन लिखा नई हाइट। राइट, हमने देखा सर पाई तो सेम है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पुराना रेडियस कैसे था ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो रेडियस 50% इंक्रीज कर रहा है, रेडियस को 50% इंक्रीज कर रहा है, तो 50% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हो आप लोग, ये बात तो पता होगी ना। आप बोलोगे सर 1/2 लिख सकते हैं। तो नीचे वाली चीज क्या होती है, नीचे वाली चीज हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, मतलब इनिशियल रेडियस कितनी है 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है। अब नई रेडियस कितनी आएगी सर, 2 पर 1 बढ़ गई, 2 पर 1 बढ़ गई, तो नई रेडियस कितनी है 3 है। तो नई रेडियस हम बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ r के ऊपर स्क्वायर है। अब हाइट क्या बोला गया है, हाइट 50% कम कर रहा है, तो सेम एज यहाँ तो इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे 50%। दोबारा हम बोलेंगे सर 50% का मतलब है 1/2। पहले हाइट कितनी थी 2, अब 2 में 1 घट गई, तो अब हाइट कितनी रह जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। 3 का स्क्वायर गुना 1 करोगे कितना आएगा 9। तो इसका हम बोलेंगे कि पहले स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था वो 8 था, नया वॉल्यूम कितना आया है 9। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ गया, पर ये चीज हमें परसेंटेज में बतानी है। तो क्या बोलोगे यार, 8 पहले वॉल्यूम 8 था, उस पर अब वॉल्यूम कितना हो गया 9, तो 8 से 9 बढ़ा। 8 से 9 बढ़ने का मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया ना। तो हम बोलेंगे सर 8 पर 1 बढ़ा, और इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और 1/8 होता है 12.5% इंक्रीज हुआ है। तो जरा देखो कोई बदलाव गलत है, 12.5% कमी नहीं, 12.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायामीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस बाय 33/1/3%। डायामीटर को रिड्यूस कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं डायामीटर को
33 सहित 1/3% घटाया जा रहा है। अब देखो वो डायामीटर बोले या रेडियस बोले एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चाहे डायामीटर बोल दे चाहे रेडियस बोल दे एक ही बात है। डायामीटर को घटा रहा है मतलब रेडियस को घटा रहा है। उसके बाद बोल रहा है एंड इट्स हाइट इज डबल, हाइट को डबल किया जा रहा है, हाइट को दुगना कर रहा है, मतलब पहले एक था तो अब दो हो जाएगी। तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो सेम फंडा सेम। अब मैं इनिशियल और न्यू लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर एच, फिर यहां लिख रहा हूं मैं पाई आर स्क्वायर एच। मैं नया पुराना कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब समझ गए होंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 33 सहित 1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर 1/3 होता है, तो ये क्या कर रहा है, इसको घटा रहा है, तो ये माइनस का आएगा। तो इसका मतलब है पहले रेडियस 3 थी तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पर कितना घट गई, 1 घट गई है, तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी, 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट दुगनी कर रहा है, तो मैंने मान ली कि पहले हाइट 1 थी तो अब हाइट कितनी हो जाएगी, 2, दुगनी हो गई ना। तो अब 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, और 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम 9 था, अब वॉल्यूम हो गया है 8। कितना घट गया, 1 यूनिट घट गया है। तो हम बोलेंगे सर 9 पर 1 यूनिट घटा, गुना में कितना करोगे, 100। तो ये आंसर आएगा 11.11% की कमी हुई है। 11.11% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। देखो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डिक्रीज बाय 11 होल्ड 1/9%। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस सीसेट 2023 का क्वेश्चन, 2023 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, 2024 का एग्जाम आपका हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, रेडियस को इंक्रीज कर रहा है 25%, प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंटेज हाइट मस्ट बी रिड्यूस। तो पूछ रहा है कि बताओ अगर रेडियस को, अगर मैंने रेडियस को 25% बढ़ा दिया है तो हाइट को कितना परसेंटेज रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम। तो जो वॉल्यूम है ना वो सेम रहे। समझ में आया कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस को 25% बढ़ा दिया तो हाइट को कितना परसेंट घटा दूं कि जो वॉल्यूम है वो सेम रहे। तो वॉल्यूम सेम रहे, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये बात है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर मैं तुमसे पूछूं क्या रहा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा जल्दी से बता दो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता था। अब यहाँ कांस्टेंट चीजें क्या है, कांस्टेंट जो नहीं बदल सकती, तो पाई कांस्टेंट है सर, भाई पाई का मान तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है 22/7। अच्छा और क्या कांस्टेंट कांस्टेंट है, और सर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि वॉल्यूम सेम रखना है, तो दो चीज कांस्टेंट हो गई, और जो चीज कांस्टेंट हुई है उसको हम पुट कर देते हैं 1, याद रखना। इस क्वेश्चन में दो चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम और पाई, और जो चीज कांस्टेंट है उसे 1 रख दिया, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर एच आ गया। एच इधर आ जाएगा तो 1/h इक्वल टू कितना आएगा, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि सर आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच हो जाएगा। मतलब रेडियस और हाइट में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। रेडियस और हाइट में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब है कि अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो हाइट डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ये चीज तुम एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो इतना मैंने बेसिक समझा दिया है तुम्हें। तो रेडियस बढ़ा रहा है 25%। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 25% का मतलब होता है सर 1/4। तो इनिशियल रेडियस हमारे पास 4 है, न्यू रेडियस कितनी होगी, 4 + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारी न्यू रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे
इनिशियल, यहाँ हम क्या लिखेंगे, न्यू। तो आर स्क्वायर की वैल्यू लिखो जरा। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सर इनिशियल 4 का स्क्वायर, न्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये 16 थी और ये कितनी हो जाएगी, 25। अब अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितना होगा सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो क्रॉस करके लिखते हैं, क्रॉस करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हाइट 25 थी, अब हाइट कितनी हो गई है, 16। कितनी घट गई भाई, है ना, 25 में से 16 गया, कितना गया, 9 घट गई, 9 यूनिट। तो पहले हाइट 25 थी, अब हमें 16 करना पड़ेगा अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। कितना परसेंट घटाया, 25 पर 9 घटाया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुना में 100 करोगे। 25 से कितनी बार गया, 4 बार, 9 गुना 4 36, 36% हमने घटाया। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं इतनी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या तो कमेंट करो, या तो कमेंट कर दो, या डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो, है ना। डायरेक्ट आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, राइट। तो रिप्लाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 1 2 3 4 घंटे लग जाए, पर रिप्लाई जरूर आएगा। तुरंत तो नहीं आ सकता, हो सकता है कहीं बिजी भी रहे, बट रिप्लाई जरूर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। तो देखो रेशियो का मतलब तो पता है ना, जैसे मैंने A/B लिखा, तो इसको मैं A/B भी लिख सकता हूँ। रेशियो का मतलब ये अपॉन में रखना ही होता है, डिवाइड में रखना ही होता है ना, पता होगा। तो 2 सिलेंडर है जिनकी रेडियस हमें दे रखी है, तो मैंने लिखा R1 अपॉन में R2, वो हमें दे रखे हैं 2/3। उसके बाद हमें दे रखा है देयर वॉल्यूम, देयर हाइट आर इन द रेशियो, उनकी हाइट H1 और H2 हमें दे रखा है 5/3। तो पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इनकी वॉल्यूम का रेडियस पूछ रहा है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा मैंने वॉल्यूम 1 और यहाँ लिखा मैंने वॉल्यूम 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई R1 का स्क्वायर और H1, यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर और H2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 कितना है हमारा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। H1 कितना है हमारा 5। R2 कितना है हमारा 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और H2 कितना है हमारा 3। ठीक है, तो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5, 4 गुना 5 करोगे 20 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 करोगे 27 आ जाएगा। मतलब आंसर है 20:27। देखो कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसी 2023 में सिलेंडर से 2 क्वेश्चन आया, देख लो, राइट। सिलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे गए यूपीपीसीएस में 2023 में, तो ये बात तो समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट है सिलेंडर मतलब। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, इस सेमी डायामीटर का मतलब रेडियस ही होता है। रेडियस को हम लोग सेमी डायामीटर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। और बेस ऑफ 2 सिलेंडर A एंड B आर इन द रेशियो, तो हमें 2 सिलेंडर दिए गए, 2 सिलेंडर का नाम है A और B, ठीक है, 2 सिलेंडर दिए हैं, 2 सिलेंडर का नाम है A और B, उनकी रेडियस हमें दे रखी है 3:2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ RA मतलब पहला जो सिलेंडर है, और RB दूसरा जो सिलेंडर है, उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 3/2। आगे क्या बोल रहा है, एंड हाइट आर इन द रेशियो, और हाइट हमें दे रखी है, हाइट भी उनकी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, n/1, n/1 दे रखी है। इफ द वॉल्यूम इज 3 टाइम्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है अगर 3 टाइम्स है ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पहला सिलेंडर है ए, सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है वो 3 गुना है सिलेंडर बी के, तो एन की वैल्यू बतानी है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखा हमने वॉल्यूम ए, पहले मतलब सिलेंडर ए का वॉल्यूम,
और यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम बी, सिलेंडर बी का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई आर ए का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ एच ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई आर बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ एच बी आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम में हमें क्या बोल रखा है कि जो ये सिलेंडर ए है, सिलेंडर ए जो है इसका वॉल्यूम 3 गुना है, 3 गुना। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 1। मैंने माना कि अगर सिलेंडर बी का वॉल्यूम 1 है, अगर सिलेंडर बी का वॉल्यूम 1 है तो इसका 3 गुना है, तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है। आर ए की वैल्यू देखोगे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। एच ए कितना है n, तो यहाँ इनटू में लिखेंगे हम लोग n। आर बी यहाँ पर है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और हाइट कितनी है, हाइट है 1, तो इनटू में आ जाएगा 1। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे 3 बार, n की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो n ये बचा है हमारे पास, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, मतलब 4/3। n की वैल्यू आएगी 4/3। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस हमारे। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ सीसेट 2022 का क्वेश्चन है यार। ठीक है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है और क्या करोगे यार। बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर दैट ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल। द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस एंड बेस एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि हमें एक स्फीयर दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, एक स्फीयर है और सिलेंडर है, उनकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं आर एस मतलब स्फीयर की रेडियस, एंड आर सी मतलब सिलेंडर की रेडियस इक्वल है, तो 1/1 मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7:9। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट। ठीक है, सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, जो सिलेंडर है ना उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो में दे रखा है, कितना दे रखा है 7/9, 7:9। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर। तो स्फीयर और सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। अब स्फीयर मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ोगे, बट अभी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना बस। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये एक सेकंड रुकना, मैं जरा देखता हूं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताना क्योंकि फ्लैक्चुएट हुआ है अभी, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कमेंट करके बता देना। तो यहां मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, अब स्फीयर का वॉल्यूम याद नहीं है तुम लोगों को, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या होता है बच्चे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर, और सिलेंडर तो हमें पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, 4 ऊपर रखो 3 नीचे आ जाएगा, आर क्यूब है, आर क्यूब है, आर क्यूब है। यार ये रिकॉर्डिंग में ना प्रॉब्लम ना हो बस। ठीक है, आर क्यूब है, किसका रेडियस है, स्फीयर की रेडियस। स्फीयर की रेडियस कहाँ है, स्फीयर की रेडियस कितनी लोगे बताओ। देखो स्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस इक्वल बोली गई थी, ध्यान से समझना। स्फीयर की रेडियस
और सिलेंडर की रेडियस इक्वली तो बोल रहा था। तो यहाँ सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस यहाँ पे 7, सिलेंडर की रेडियस यहाँ पे कितनी है 7, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 का क्यूब। इनटू में क्या करेंगे आर स्क्वायर, मतलब आर क्या है अब रेडियस है ये सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 7, तो यहाँ आ जाएगा आर 7 का स्क्वायर। और हाइट कितनी है, हाइट है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। तो अब देखो क्या देखोगे तुम, हमने देखा सर ये 7 स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 गुना 7 करोगे कितना होगा 28, और 9 गुना 3 करोगे कितना होगा 27। 28 और 27 ऑप्शन में है, हाँ जी है 28 27, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन और है, उसे और देख लेते हैं बस। ये हमारा छत्तीसगढ़ सीसेट 2018 का क्वेश्चन है, तो भाई प्रीवियस ईयर ठोक के पढ़ के जाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट है, मैं बना देता हूं भाई, ये सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हमें दे रखी है। ठीक है, तो फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर डिस्क ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस वाज कट। अब इसमें से जो हमारे पास प्लेट थी ना, ये जो हमारे पास एक बड़ी सी 5 सेंटीमीटर की जो प्लेट थी, उसमें से 3 सेंटीमीटर की एक डिस्क काट दी गई है, ये वाली एक डिस्क निकाल दी गई 3 सेंटीमीटर, जिसका क्या है रेडियस है, जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हुज सेंटर इज सेम पॉइंट एज प्लेट, और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम बोला गया है। ठीक है, नाउ हैव 2 आइटम्स, अब आपके पास 2 आइटम्स आ चुके हैं। कौन कौन से आइटम आ गए, एक तो ये डिस्क आ गई है, एक तो ये डिस्क आ गई है, ये अंदर वाली डिस्क, ये अंदर वाली डिस्क आ गई है ये, और एक आ गया तुम पर वॉशर, एक वॉशर आ चुका है। इसमें से अगर मैं डिस्क निकाल लेता हूं तो ये एक वॉशर आ गया, ये एक वॉशर आ गया है ना, ये जो बड़ा है, बड़ा वाला जो ये तुम्हारे पास डिस्क थी, इसमें से बीच में से 3 सेंटीमीटर वाली जब मैंने डिस्क निकाल दी है, तो एक ये रिंग बोल लो इसको यार, इसको वॉशर भी बोल देते हैं, एक रिंग आ गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ डिस्क एंड वॉशर, तो इनका हमें क्या बताना है, इनके एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है मेरे भाइयों, ध्यान से समझो, एक 5 सेंटीमीटर का डिस्क थी, 5 सेंटीमीटर की पूरी डिस्क थी, उसके बीच में से हमने 3 सेंटीमीटर की एक डिस्क और निकाल दी, तो डिस्क हो गई 3 सेंटीमीटर की, और जो रिमेनिंग बच गया वॉशर, वो रिंग बच गई। तो हमें डिस्क और रिंग का एरिया का रेशियो बताना है, बस ये क्वेश्चन था। तो अभी जरा मैं इसको यहां से सारा कुछ हटा रहा हूं। मेरे पास 2 चीज आई हैं, एक आ गई है डिस्क जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक मेरे पास आ गया वॉशर। अब मैंने वॉशर के अंदर क्या देखा, वॉशर में हमें ये दिख रहा है कि ये यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये है 3 सेंटीमीटर। अब ये वॉशर तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा था भाई, ये मैंने 2D में पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, 2D में सर्कल के अंदर ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्क का मतलब हो गया, ये डिस्क है, ये वॉशर है, इसको मैं रिंग लिख देता हूं तुम अगर कंफ्यूज ना हो। तो डिस्क मतलब सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, सर्कल का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का क्या है रेडियस है, पाई आर स्क्वायर। रिंग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है सर पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर यहां मैं लिख ही रहा हूं, और इसको मैं ओपन ऐसे कर सकता हूं आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर। तो अब रेडियस देखो भाई कितनी है यहां पर, सर यहां रेडियस है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहां सब कैपिटल आर है 5, स्मॉल आर है 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9/16।
9:16 मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सिलेंडर भी कंप्लीट हो गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट। बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नया बैच स्टार्ट हो गया है 2.0। ये नया बैच स्टार्ट हो चुका है, पहला बैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब सीट कंप्लीट हो गई है, अब ये सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख लेना। मैथ की फीस ओनली मैथ, आप अलग अलग सब्जेक्ट के भी कोर्स ले सकते हो, केवल मैथ का भी ले सकते हो, केवल रीजनिंग का भी ले सकते हो, मैथ रीजनिंग दोनों का कंबाइन भी ले सकते हो, और पूरा सी सेट का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।